क्या यहाँ पे नई सड़क को आप पाकिस्तान बनाओगे क्या? क्या चमनगंज को पाकिस्तान बनाओ? हिंदुस्तान में हो तो सारे भाई बन के रहो, है ना? अब आप लोग क्या है हर तरीके का अरे यार हम लोगों ने कभी किसी को चोट पहुंचाई क्या? मुद्दा ये है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट में हलाल लिख रहे हैं, वो अगर दूध है तो क्या दूध किसी चीज़ का हलाल हो सकता है? नहीं हो सकता। हलाल एक ऐसा वर्ड है कि वो बता दिया गया कि हलाल कर दिया गया जिसको तड़पते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं जो तड़प रहा है। ठीक है, दूध है भाई, नमकीन है, वो कोई तड़पा के थोड़ी ना बनाई जा रही चीज़ों को। ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? जो हलाल सर्टिफिकेशन होना चाहिए मीट पे होना चाहिए, मीट प्रोडक्ट पे होना चाहिए। झाड़ू में, साबुन में, टोस्ट में, इसका क्या मतलब? सरासर बनाने वाली बातें हैं। इस्लामी नियमों के अनुरूप नहीं, क्यों? ये हिंदू राष्ट्र है, पहली बात तो ये सब हिंदू ज्यादा परेशान है उसमें। इस सरकार में मोमडन ज्यादा खुश है। औरतों से पूछे, उनकी औरतों से पूछिए तो आप जाके। अब यहाँ पे कोई मोमडन भाई आता है, उसको दिख रहा है हलाल प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है, नहीं सर्टिफाइड दिख रहा है, वो कह रहा हम नहीं ले पाएंगे। इनकी दुकानदारी खत्म हो रही नहीं खत्म हो रही। पाकिस्तान कैसे बन जाएगा? आप पाकिस्तान जाओ, 250 रुपए किलो आटा खा रहे हैं वो। ये हिंदू क्या बिल्कुल वो खिलौना है क्या? जो आता वही खेलने लगता है, जो आता वही खेलने लगता है। हिंदू क्या है? हमारे मुसलमान बहनें हैं या भाभी हैं, जो माताएं हैं, सबसे ज्यादा खुश हैं भाजपा से। क्यों खुश हैं? आपने कभी गए हो आप उन लोगों के बीच में? गए हो तो पूछा तो होगा। मान लो अपने आदमियों के सामने नहीं कह पाती हैं, लेकिन अगर पीठ पूछिए आप उनसे पूछोगे तो सबसे ज्यादा सरकार इसी सरकार से खुश है वो। नमस्कार, स्वागत है आपका डीओ न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संजय। हलाल और झटका जानवरों के वध के लिए ये दो प्रक्रियाएं हैं जो हिंदू और सिख और मुसलमान इस्तेमाल करते हैं। मुसलमान हलाल मीट इस्तेमाल करते हैं और हिंदू और सिख झटका मांस। हालांकि इसके सर्टिफिकेट को लेकर हाल में हुए विवाद के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने देश भर में हलाल का सर्टिफिकेट देने वाली 4 इस्लामी संस्थाओं को बैन कर दिया है, उन पर FIR करी है और इसके साथ ही हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट की बिक्री, उत्पादन और उनके स्टोर करने पर भी रोक लगा दी है। हालांकि विवाद का विषय ये है कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार अब ये तय करेगी कि लोगों को क्या खाना है और क्या नहीं खाना। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि बात सिर्फ खाने पीने के मांस तक ही सीमित नहीं है। खाने पीने की और चीज़ें जैसे कि दूध, बिस्किट, नमकीन, इनको भी हलाल का सर्टिफिकेट दिया जा रहा था। और आरोप ये है कि इस तरह के सर्टिफिकेट के द्वारा एक समुदाय विशेष के उत्पादों की बिक्री बढ़ाने और साथ ही आतंकी फंडिंग में इसके प्रयोग के भी आरोप लगे हुए हैं। हम यहाँ पर गोविंद नगर मार्केट में मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करके इस विषय पर उनकी राय लेंगे। शुक्ला जी, हलाल और झटका समझते हैं? नॉनवेज नहीं खाते शुक्ला जी? नॉनवेज से भैया हम बहुत दूर रहते हैं। अच्छा। और हम चाहते हैं कि अपने हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में नॉनवेज का तो बिल्कुल बंदी कर देना चाहिए। अच्छा, नॉनवेज में 2 वैरायटी होती हैं, एक मुस्लिमों के लिए इसको हलाल बोलते हैं, हिंदुओं में उसको झटका बोलते अभी हैं। न्यूज़ में सुना था, हाँ इस बारे में कुछ चर्चा चल रही थी। वो जो दूसरे प्रोडक्ट है जैसे चाय की पत्ती, चीनी, मक्खन, दूध, बिस्किट, चिप्स, इन पर भी जो इस हलाल का टैग लग के आ रहा था, इसको योगी जी ने बैन कर दिया है। तो कितना सही मानते हैं इसको? ये भैया बहुत अच्छा है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा हुआ है। क्यों अच्छा? क्योंकि भैया आप ये बताइए, ये हिंदुस्तान जो है हिंदुओं का देश है और मुस्लिम भी यहाँ पे हैं। ठीक है, हम लोगों ने कभी मुस्लिम को कोई चोट तो पहुँचाई नहीं, कभी कोई चोट पहुँचाई गई है? हम लोगों का प्रोडक्ट जो बिक रहा है उन्होंने कुछ उचित समझा होगा, तभी तो ये उन्होंने लिया है और इनको पहले कर देना चाहिए सब। नहीं तो भाई वो क्या है ना, उनके खाने में क्या है कि वो अपना अलग खाना रखना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप कैसे अलग रखोगे? कैसे आप अलग रखोगे? भाई उनकी धार्मिक आस्था है ना कि हम शुद्ध खाना खाएंगे। बिल्कुल। नहीं। इस पे मैं एक बात कहूंगा, अभी कल को वो कहने लगे हम अलग पाकिस्तान बनाना चाहते, तो क्या उनको पाकिस्तान बनाने की इजाजत दे दी जाएगी? एक इसी तरीके की आप क्या यहाँ पे नई सड़क को आप पाकिस्तान बनाओगे क्या? क्या चमनगंज को पाकिस्तान बनाओ? हिंदुस्तान में हो तो सारे भाई बन के रहो, है ना? अब आप लोग क्या है हर तरीके का अरे यार हम लोगों ने कभी किसी को चोट पहुँचाई क्या? नहीं पहुँचाते ना। आप बाहर की कंट्रियों में देखिए, किसी भी मुस्लिम कंट्री में आप उठा के देख लीजिए, क्या हम लोग सही सलामत हैं वहाँ पे? मतलब तो भाई हम जिस तरीके से रह रहे हैं अच्छा है, सब चीज़ें योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से तो सही है। और नॉनवेज मैं खाता भी नहीं हूँ और नॉनवेज के मैं बिल्कुल विरुद्ध हूँ। नॉनवेज तो कायदे से बंद हो जाना चाहिए। भैया क्या नाम है? ये प्रफुल्ल पांडे नाम है।
पांडे जी, सरकार ने अभी जो कदम उठाया है हलाल प्रोडक्ट बैन का, इसको किस दृष्टि से देखते हैं? क्योंकि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उनका कहना है कि सिर्फ नफरत की राजनीति हो रही है देश में, तो ये वोट बैंक 24 के चुनाव को देखते हुए फैसला लिया गया। नहीं, मुद्दा वोट बैंक नहीं है। मुद्दा ये है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट में हलाल लिख रहे हैं, वो अगर दूध है तो क्या दूध किसी चीज़ का हलाल हो सकता है? नहीं हो सकता। नमकीन हलाल नहीं हो सकती। अगर आप हलाल लिख रहे हैं तो उसी प्रोडक्ट को फिर अल्लाह भी लिखिए एक बार। अल्लाह भी तो आपको लिखना चाहिए ना, कि सिर्फ हलाल ही लिख रहे हैं। अल्लाह लिखिए, अल्लाह प्रोडक्ट आया है अल्लाह के नाम से, तो वो प्रोडक्ट क्यों नहीं बना रहे? आप हलाल बना रहे हैं। अल्लाह का प्रोडक्ट बनाएंगे आप, वो पन्नी नीचे गिरेगी, उसमें आदमी पैर रखेगा, तो वो आपको बुरा लग रहा है। लेकिन आप हलाल बना रहे हैं सिर्फ, ये गलत है ना। उनकी एक धार्मिक आस्था है। नहीं, धार्मिक आस्था है तो अल्लाह भी धार्मिक आस्था है, वो भी बनाइए आप। अगर आप इस तरीके के प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो अल्लाह भी एक धार्मिक आस्था है आपकी, आप उसको लगा क्यों नहीं रहे? है ना। अब मेरी बात सुन लीजिए पूरी। उनके यहाँ क्या है, जैसे वो सुअर का मीट नहीं खाते हैं, ठीक है ना, उनके यहाँ हराम है, तो वो बस ये सर्टिफाइड करते हैं उसमें कि भाई इसमें जो भी उनके लिए निषेध है प्रोडक्ट, उनका प्रयोग नहीं हुआ है, तो उससे हिंदुओं को क्या दिक्कत है? हिंदुओं के यहाँ तो इस तरह कोई रोक टोक नहीं है। नहीं, हिंदुओं के यहाँ रोक टोक नहीं, लेकिन देखिए भारत एक हिंदू प्रभावित देश है, ठीक है। मुसलमानों की भी आज़ादी है अपना काम करने की और अपनी सारी चीज़ें रखने की। लेकिन अब ये है कि आप हलाला और हलाल ये सब जो वर्ड है ये बैन हो रहे हैं। पहले से ही हलाला बैन कर दिया गया, अब आप हलाल में आ रहे हैं, तो इस तरीके तो योगी सरकार ने किया बहुत सही कदम उठाया है। इसमें लगता है व्यापार प्रभावित करने का FIR जो दर्ज हुई है लखनऊ में, उसमें लिखा गया है कि दो समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ावा देने ऐसा का। कोई दुश्मनी नहीं है। ये मुसलमान भाई जो हमारे हैं वो भी जानते हैं और हिंदू भाई भी जानते हैं कि उसमें कोई दुश्मनी नहीं हो रही है। जो सरकार कर रही है वो अपनी तरफ से ठीक कर रही है, क्योंकि हलाल एक ऐसा वर्ड है कि वो बता दिया है कि हलाल कर दिया गया जिसको तड़पते हुए देखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं जो तड़प रहा है, ठीक है। दूध है भाई, नमकीन है, वो कोई तड़पा के थोड़ी ना बनाई जा रही चीज़ों को। ये क्या साबित करना चाह रहे हैं ये आप बताइए। ये मतलब अपना वही शरीयत का नियम हाँ, डायरेक्टली थोप रहे हैं शरीयत का नियम। ये चीज़ गलत है। योगी सरकार ने जो किया अच्छा किया। हलाल समझते हैं? हलाल हाँ समझते क्या हैं। होता है? हलाल जैसे हमारे तक जहाँ जानकारी हमारी है, हलाल और झटका मामले मोमडन भाई यूज़ करते हैं। हाँ, झटका मतलब मीट से संबंधित है ये सब। तो हलाल एक सर्टिफिकेट होता है जो इस्लामी संस्थाएं देती हैं, उनके खिलाफ योगी सरकार ने FIR दर्ज कर दी है। और जो और प्रोडक्ट जैसे दूध, मक्खन, घी, नमकीन, इनको भी हलाल का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, इस पर भी रोक लगा दी है सरकार ने। क्या राय है इस पर आपकी? अभी जो आप विशेष विषय की बात कर रहे हैं, अभी हमने 2-4 दिन पहले पढ़ा था अखबार में कि हलाल जो हलाल सर्टिफिकेट बांट रही थी कंपनियां, उनको बैन किया गया। तो पूरा में नहीं मालूम था, थोड़ा हमने उसको पढ़ा तो पता चला कि कुछ 2-4 कंपनियां थी जो हलाल सर्टिफिकेट दे रही थी और कई कंपनियां उनसे हलाल का सर्टिफिकेट लेके उनको अपने पैकेटों में लिख सर्टिफिकेट लगा के कि हमारा सर्टिफाइड है हलाल वाला, और उसको बेच रहे थे प्रोडक्ट। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि झाड़ू में हलाल का क्या मतलब है, या साबुन में हलाल का क्या मतलब है, या नमकीन में हलाल का क्या मतलब है। भाई हलाल का मतलब उनके जो जानवर सुअर है जिससे उससे मुक्त है, मतलब जो वो लोग नहीं खाते उससे मुक्त है, सर्टिफाइड कर रहा है। लेकिन सर्टिफाइड करने का भी कोई तरीका है? मतलब क्या गली मोहल्ले में 4 लोग अपने मन से सर्टिफाइड कर देंगे क्या? भाई एक्सरसाइज बनी हुई है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में एक्सरसाइज करके सरकारी संस्था है जो आपके खाने के प्रोडक्ट को हाल मार देता है, मतलब वो सर्टिफाइड करता है कि शुद्ध है। तो ऐसे ही जैसे तो उस तरह से अगर हलाल सर्टिफाइड होता तो समझ में आता। अब हर मोहल्ले में 4 लोग आके बैठ गए, कोई हलाल इंटरनेशनल, कोई हलाल इंडिया करके इस टाइप से, तो ये तो सीधे सीधे दिख रहा है ना फंडिंग। ये अगर वो पैसे भी ले रहे हैं हलाल सर्टिफाइड करने के 50,000 60,000 जो भी फीस उन्होंने रखी है, तो पैसा लेके कर क्या रहा है, उसका जा कहाँ रहा हो पैसा? ये थोड़ा सा क्या है ना, हाँ। कोई मतलब क्या सरकार द्वारा सर्टिफाइड है? आपको तो मान लो पत्रकार महोदय, कोई भी कंपनी क्या भारत सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा सर्टिफाइड है हलाल वाली? नहीं है ना। जब नहीं है तो हम भी खोल सकते हैं, ये भी खोल सकते हैं, आप भी खोल सकते हो। हमने भी एक रसीद फाड़ दी जाओ हलाल सर्टिफाइड, तो क्या मतलब है? अगर ऐसी कोई उनको पहली बात तो जो हलाल सर्टिफिकेशन होना चाहिए मीट पे होना चाहिए, मीट प्रोडक्ट पे होना चाहिए। झाड़ू में, साबुन में, टोस्ट में, इसका क्या मतलब? सरासर बनाने वाली बातें हैं। थोड़ा मुसलमानों को क्या है, जैसे वो उनके यहाँ जो कुरान के अकॉर्डिंग ये है कि वो सुअर का मीट नहीं खाते, उसका कोई अवयव इस्तेमाल किया गया किसी प्रोडक्ट में, या मृत जानवर का पशु हड्डी वगैरह, तो सिंपल सी बात है, बस इतना है। तो जो हलाल सर्टिफिकेट है बस यही है कि भाई इसमें सुअर का मांस नहीं प्रयोग किया गया है, तो इसमें क्या दिक्कत है सरकार को या हिंदुओं को? भैया हमने हिंदू और मुसलमानों की यहाँ कोई बात ही नहीं, यहाँ सीधे जैसे सरकार ने बैन किया तो उसका जवाब ये है कि हलाल सर्टिफिकेट जो दिया जाएगा वो मीट के ऊपर ही दिया जाएगा ना। टोस्ट में तो मैदे से बनती है टोस्ट,
या नमकीन तो बेसन या मैदे से बन रही है, या झाड़ू तो में कोई मीट का इस्तेमाल तो होता नहीं, कि उसमें झाड़ू में होता है क्या कि इसमें कोई मृत जानवर नहीं मिला, या इस नमकीन में क्या मतलब है? भाई मीट में होता, वो कर रहे होते तो हमें कोई समस्या नहीं थी, या सरकार अपना देखती। हमको खैर हम लोग मीट खाते नहीं चूंकि ब्राह्मण है, लेकिन जानकारी है कि मान लो अगर वो सुअर का मीट नहीं खाते हो या मृत जैव नहीं मिला, सर्टिफाइड कर रहे हैं, तो अगर हमारे मुस्लिम भाई ऐसा चाहिए तो जिससे एक्सरसाइज बनी हुई है, इसी तरह हमारे कुछ मुस्लिम भाई हैं, कुछ मान लो नेतागण हैं, वो इसके लिए सदन बना हुआ है, सांसद हैं, विधायक हैं, सदन पे अपनी बात वहाँ तक पहुँचाएं, विधेयक पारित कराएं, या जिस तरह से सदन से अपने बात कहला के उसको एक नामित संस्था बनवाएं, सरकार द्वारा सर्टिफाइड बनवाएं। ऐसा क्या मतलब कि कोई भी गली में 4 लोग खोल दिए, उस गली में 4 लोग खोल दिए, सब लोग सर्टिफिकेट। बहुत सारी दुकानें हैं जो हिंदुओं की, वो झटका मांस लिखा होता है, तो फिर इनको भी नहीं करना चाहिए फिर ये? नहीं, हमने क्या कहा, लिखा है वो सर्टिफिकेट वो लेके सर्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं ना, सर्टिफाइड कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं ना कि हम ये बेचते हैं, आपकी इच्छा हो लो, आपकी इच्छा ना हो लो, ये तो वो भी लिख सकते हैं हलाल, कि हम हलाल का बेच रहे हैं, वो तो लिख सकते हैं ना, वो लिखे, सर्टिफिकेट नहीं दे रहे ना, वो कि ये थोड़ा ना दे रहे हैं कि हम ये झटके का हम नहीं बेच सकते हलाल का। सर्टिफिकेट अगर दे रही संस्थाएं तो क्या दिक्कत है? तो नहीं काहे तो क्या इसी मीट में है ना केवल, और काहे क्यों मतलब क्या है इसका रीजन क्या है? भाई वो मतलब हलाल का मतलब होता है इस्लामी नियमों के अनुरूप। नहीं क्यों, ये हिंदू राष्ट्र है पहली बात, तो ये सब अपना जो देश है, अपना भारत देश है, इसमें सब राज कर रहे हैं, चाहे वो मुंडन हो, चाहे इसमें हिंदू हो, चाहे इसमें ईसाई हो, चाहे इसमें जैन हो, सब धर्म का आदमी है अपने भारत में, है कि नहीं है? आप मुसलमानों को तो परेशान कर रही है सरकार। काहे की परेशानी है इनको? हलाल बैन कर दिया, क्या कौन परेशान कर रहा है? कौन परेशान कर रहा है? सब हिंदू ज्यादा परेशान है, उसमें इस सरकार में मुंडन ज्यादा खुश है। औरतों से पूछे, उनकी औरतों से पूछिए तो आप जाके कि वो परेशान है कि क्या है। जो परेशानी थी कांग्रेस सरकार में थी, वो बहुत बढ़िया चल रहा था कि 4 बीवी ले आए, एक को तलाक दे दिया, दूसरी रख लिया, उसको दे दिया, तीसरी रख लिया। ये गलत चीज़ है ना, किसी औरत के साथ इतना उत्पीड़न सही है? फिर वो कर दिया क्या नाम, हलाला। अब हलाला आप जानते हो क्या होता है? पत्रकार हो आप, अपनी औरत को वहाँ दूसरे के पास जाके भेज दिया उन्होंने, अब हलाला करो इसका। हलाला का मतलब क्या है कि अब उनके पास शुद्ध होके आएंगी। वो शुद्ध होने का मतलब भाई, वो क्या शुद्ध है क्या अभी तक? तो इस्लामी नियम है, आस्था है उनकी अपना। ठीक आस्था है, तो उनकी आस्था से हम नहीं खेल रहे, हम लोग उनकी आस्था से कोई मतलब ही नहीं हम लोगों को। लेकिन हलाल प्रोडक्ट जो बात है, हलाल प्रोडक्ट हलाल का मतलब है केवल गोश्त पे जाएगा ना, गोश्त पे आओ। गोश्त वगैरह भाई आप झटका का नहीं खाते हो, हम हलाल का नहीं खाते हैं, इस पे आप आओ। ये थोड़ा ना झाड़ू पे लगा दिया ये हलाल की है, इसका मतलब ये हो गया ना कि मोमडन ये चाहता है कि मोमडन इसी से ले। अभी हिंदू कह दे कि हम तुमसे नहीं लेंगे कोई सामान, हिंदू हम लिख के दे दे किसी को, हाँ लिख के दे दे कि नहीं ये इसका झटके का है और ये हलाल का नहीं है, झटके का। हिंदू लेने लगे उसी से, मुसलमान के यहाँ सामान न ले, हिंदू ज्यादा कि मुसलमान ज्यादा, ये तो चीज FIR में ये भी लिखा गया है कि ये केवल एक समुदाय विशेष का बाजार पे कब्जा करने का। हाँ, कब्जा करने का। क्यों? मोमडन का कस्टमर हिंदू अपना वो, तो हिंदू ने तो अभी कुछ ऐसा किया नहीं, केवल ये झटका जो लगा रहे हलाल, ये कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं क्या? तोड़ने की राजनीति है, ये तोड़ने की राजनीति है, ये केवल और कुछ नहीं है, केवल सबको बांटने की राजनीति। कैसे पट रहे हैं भाई? बिल्कुल बट रहे हैं। जैसे आप हिंदू भाई क्या, या हमारे मान लीजिए किसी हिंदू भाई की दुकान है, अब यहाँ पे कोई मोमडन भाई आता है, उसको दिख रहा है हलाल प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है, नहीं सर्टिफाइड दिख रहा है, वो कह रहा हम नहीं ले पाएंगे। इनकी दुकानदारी खत्म हो रही नहीं खत्म हो रही, इनकी दुकानदारी भी दुकानदारी के साथ साथ ये आर्थिक भी टूट रहे हैं। अगर दुकानदारी खत्म हो रही, दूसरा आपस में कहीं ना कहीं वैमनस्य भी आ रहा है, आपस में कहीं ना कहीं फूट ही पड़ रही है। तो ये हलाल, सबसे बड़ी बात सर्टिफाइड मतलब कर रहे हैं कंपनियां, अगर क्या वो खुद सर्टिफाइड है सरकार द्वारा होना चाहिए सब कुछ, जो भी हो सरकार द्वारा। अगर उसमें सरकार सर्टिफाइड है तो हम लोग भी सर्टिफाइड है। सरकार ने तो नहीं दिया सर्टिफिकेट, तो फिर कैसे, तो हम लोग कैसे दे दें सर्टिफिकेट? हम भी यहाँ बैठ के बांटने लगे, हम भी बांटने लगे, करने लगे। लगता है इस्लामी शासन सरकार चलाने का बिल्कुल है, जाहिर सी बात है। अलग कानून, हाँ, उनका अलग कानून चाहते हैं कि अलग कानून हो, तो पाकिस्तान थोड़ा ना बन जाएगा, है तो हिंदुस्तान ना। पाकिस्तान कैसे बन जाएगा? आप पाकिस्तान जाओ, 250 रुपए किलो आटा खा रहे हैं वो। अभी आपने
वो भी देखा होगा, सब कुछ तो वहाँ महंगा है, लेकिन फिर भी यहाँ की जनता को ये जो अपने हिंदू मुस्लिम भाई हैं वो उनको अभी समझ नहीं आ रहा है। अगर वो वहाँ जाएंगे तो उनको समझ में आएगा कि क्या हुआ है वहाँ, पाकिस्तान का क्या हाल है। लेकिन वो बस हिंदू और मुसलमान, हिंदू कर रहा कोई नहीं रहा है, सब राजनीति करा रही है। ये हमारे यहाँ की राजनीति। ये योगी जी ने जो किया है, बैन किया है, हो सकता है ये भी 24 का चुनाव आ रहा तो वोटों को बटोरने के चक्कर में कि हिंदू वोट एक हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कौन सी बात होती है? अभी क्या कांग्रेस सरकार नहीं रही कि सपा सरकार नहीं रही कि कौन सी सरकार नहीं रही, बसपा नहीं रही? भाई जनता पागल थोड़ो ना यहाँ की, कि जनता पागल है। सबको दिख रहा है कि क्या कौन क्या कर रहा है। ये नहीं दिख रहा कि मुसलमानों के खिलाफ थोड़ा सा कुछ नहीं, कुछ काहे के लिए आज सबसे ज्यादा मुसलमानों का काम हो रहा है। सरकार का काम है तय करना कि कौन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। है सरकार कर रही है ना कि भाई हलाल नहीं खाओगे, हराम नहीं खाओगे। सरकार ने कहा ये हलाल नहीं खाओगे, हराम खाओगे। भाई उनको मिल रहा है अगर सर्टिफाइड। कैसे किसने? सरकार ने कब कहा? कंपनी सर्टिफिकेट बांट रही, उन पे बैन लगा है ना। क्या उसके पहले क्या हलाल खाते नहीं थे क्या मुसलमान भाई हमारे? ऐसा थोड़ा है, ये गलत है। आप थोड़ा रुख चेंज करिए। मतलब वो लोग वो क्या हम मान लो हलाल खा रहे हैं या हम आपको ज्यादा दूर नहीं बता रहे हैं। ये बगल में लाल कॉलोनी, वहाँ हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है। एक पंडित जी की दुकान है हमारी, वहाँ मुसलमान भी आता है लेने, हिंदू भी आता है। तो वहाँ के हलाल और उसका लिख के दिया जाता है क्या? उनके यहाँ नहीं दिया जाता है। आप मोमडन इलाके में चले जाओ, वहाँ भले हो सकता है ऐसा हो रहा हो, तो नहीं मालूम हमको। लेकिन ये चीज़ तो गलत है ना कि आप हलाल का ही लेना हो, उसका ना लेना, उसका ना लेना, ये तो गलत चीज़ है। आप 4 आदमी हो, यहाँ पे 4 मुसलमान हैं और 10 हिंदू हैं, तो वो ले रहे हैं, केवल सामान सब यहीं ले रहे हैं। यहाँ तो लिख के नहीं दिया जा रहा कि ये हलाल का है कि उसका है। लेकिन अगर आप मोमडन की दुकान में जाओगे, मोमडन के इलाके में जाओगे, तो वहाँ लिख के दिया जा रहा है कि आप हिंदू, एक हिंदू ने भी दुकान वहाँ खोल रखी हो सकता है बाई चांस। है तो हिंदुस्तान सब हर जगह है कि जहाँ मोमडन होगा वहाँ हिंदू भी होगा, एक घुसा होगा। लेकिन वहाँ पे अगर एक हिंदू की दुकान खुली होगी तो उसको चौपट करने के लिए आपने लिख दिया, ये चीज़ गलत है ना। मतलब वही तो सरकार ने आरोप लगाया है कि हिंदुओं के लिए जो है व्यापार प्रभावित करने का षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र है। थोड़ा कर रहे हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं भैया, केवल हिंदू थोड़ा, केवल हिंदू है। और एक हिंदू, हम आपको थोड़ा सा मतलब इस टॉपिक से हट के, मतलब हिंदू क्या खिलौना है क्या? जिसको देखो वो हिंदू हिंदू कर रहा है। हिंदू मतलब जो एक स्वामी प्रसाद मौर्य रहते हैं, कभी हमारे रामचरितमानस से लाते हैं, कभी लक्ष्मी जी को गाली बकते हैं, कहते 4 हाथ लेकर। तो ये सब आस्थाओं से खिलवाड़ क्यों करते हैं? ये अपनी राजनीति करें, विकास के मुद्दे पे बात करें। ये हिंदू क्या बिल्कुल वो खिलौना है क्या? जो आता वही खेलने लगता है, जो आता वही खेलने लगता है। हिंदू क्या है? भाई तो बोल रहे योगी जी को भी विकास पे बात करनी चाहिए ना। ये क्या मतलब? नहीं तो योगी जी विकास से बात करिए ना भाई। योगी जी ने वो कंपनियां बैन की हैं जो हलाला सर्टिफिकेट बांट रही हैं। ये उचित फोरम पे बात होगी ना कि मतलब हलाला सर्टिफिकेट वो कैसे बांट रही है, उनको किसने सर्टिफिकेट दिया कि आप हलाला सर्टिफिकेट बांटिए? उनको किसने सर्टिफाइड किया? अगर आप भारत सरकार के अंतर्गत, भारत में रहते हैं, भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, एफएसएसआई है या दुग्ध उत्पादन, मतलब कुछ भी है, तो डेयरी प्रोडक्ट सब के लिए बना है ना कि ये सर्टिफाइड करेंगे। जब जैसे कुछ हमारे भाई हैं जो टिकट का काम करते हैं, तो अभी क्या हुआ आपको बताएं, हाल ही की अपनी घटना खुद बता रहे हैं। हमारा एक मित्र, उसका छोटा भाई टिकट का काम करता है, उसने अपने प्राइवेट पोर्टल से, मतलब IRTC के प्राइवेट पोर्टल से 4-5 टिकट कर ली। पुलिस आई, उसको उठा ले गई। हिंदू है, मुसलमान नहीं है। पुलिस आई, पुलिस तो मतलब सरकार योगी जी की, तो पुलिस योगी जी की ना, वो पुलिस उठा ले गई। पता चला तो उन्होंने कहा कि भैया इन्होंने लाइसेंस ले रखा है, उसके बावजूद इन्होंने प्राइवेट पोर्टल से 5 टिकट कर दी, जो कि गलत है। तो यही वही मान लीजिए वही ना बात की IRCTC ने सर्टिफाइड किया ना कि आपको पोर्टल दिया, उसके पैसे लिए कि आप कर सकते हो टिकट। तो एक तरीका, एक प्लेटफॉर्म होता है काम करने का। आप सर्टिफिकेट बांटे पड़ो, आप किसी सर्टिफाइड किया कि आप सर्टिफिकेट बांट दो। कहीं अगर ऐसी कोई बात है तो आप उचित फोरम में बात करिए, सांसद है, विधायक है, सदन है, अपने वहाँ बात पहुँचाइए, फिर वहाँ पे विचार होगा। अगर देने लायक होगा तो जैसे एफएसआई बनी आपके लिए बन जाएगा। लेकिन हलाल तो मीठे में आएगा ना, झाड़ू में तो आएगा नहीं, मिठाई में तो आएगा नहीं, दालमोट में तो आएगा नहीं, दूध में तो आएगा नहीं। मतलब हर चीज़ हलाल सर्टिफाइड। क्या मतलब शब्द शुद्ध बनाने के तरीके। फायदा उनको मिल रहा होगा, उनको फायदा ये हो रही है, फंडिंग है। एक इंटरव्यू चल रहा था, उसमें लेमा साहब कह रहे हैं, उनका नाम मुझे नहीं मालूम, वो कह रहे हैं मैं भी चाहता हूँ खंड भारत हो, मैं भी चाहता हूँ बांग्लादेश भी आ जाए, अफगानिस्तान भी आ जाए और पाकिस्तान भी आ जाए। ये सब जब आ जाएंगे
तो अभी हम 25 करोड़ हैं, 20 करोड़ बांग्लादेश, 25 करोड़ पाकिस्तान, 20 करोड़ अफगानिस्तान, ये सब मिला के हम 80-90 करोड़ हो जाएंगे। तब मुख्यमंत्री भी हमारा होगा, प्रधानमंत्री भी हमारा होगा, राष्ट्रपति भी हमारा होगा। ये उनका कहना, आप समझ लो उनकी सोच कहाँ तक है। अरे एक आध जाहिल कोई जाहिल उलेमा है भैया, जाहिल कैसे टीवी पे आके इंटरव्यू, मतलब वो बहस पे आता, सुधांशु त्रिवेदी टाइप जैसे लोग हैं, तो क्या जाहिल हैं क्या? अगर वो टीवी पे, अगर आपके चैनल पे डिबेट के लिए बुला रहे हैं तो जाहिल को तो बुला नहीं लेंगे। तो कुछ ना कुछ तो दिमाग कितनी बड़ी उनकी सोची समझी साजिश चल रही होगी ना, आप बताओ ना। उन्होंने खुद इंटरव्यू में कह दिया मुझसे, अब कह रहे नहीं मैंने अखंड भारत की बात की, अखंड भारत की बात की, तो अखंड भारत में सब आ रहा है ना। उन्होंने फिगर तक बता दिया, यहाँ से इतने, यहाँ से इतने, यहाँ से इतने, इतने मेरे सांसद होंगे, वो भी नहीं बताया, इतने मेरे सांसद होंगे तो मैं प्रधानमंत्री भी हमारा होगा। तो इतने सांसद बनाने में, इतने सांसद बनाने में मुसलमान भी हैं देश में, पाकिस्तान छोड़ के चुना। क्या हमारे सांसद मुसलमान नहीं है क्या? हमारे सांसद मुसलमान नहीं क्या? हमारे यहाँ जब भारत में सन 47 में आप लोग कहते हैं 15 अगस्त सन 47 आज़ादी का दिन है, हम तो नहीं मानते, नहीं मानते। विभीषिका दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उस दिन से 10 दिन बाद तक या 10 दिन पहले तक हमारे या मुसलमान भाइयों की माँ बहनों के साथ या उनके साथ जो कृत्य हुए, गलत कार्य हुए, कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग हत्या हुए, कितने बलात्कार का शिकार हुए, कितने गंदे गंदे काम हुए, तो हम कैसे आज़ादी का मान लें? जो विभीषिका दिवस मना रहे हैं ये मोदी जी के आने के बाद ही ना, इसके पहले कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग क्या बता रहे, जब छोटे बच्चे थे तो स्कूल में जाते थे, तिरंगा लहराया था तो लड्डू मिल जाता था, इतना मालूम आज़ादी दिवस। जब बड़े हुए, जानकारी हुई, तब लगाना दिल में कि यार गलत है ये। चाहे मुसलमान भाई रहे हो, चाहे हिंदू भाई रहे हो, सबके साथ ये बीता था। ये नहीं कि केवल हम, सबके साथ ये बीता था। और जब देश आज़ाद हुआ तब यहाँ जो मुसलमान भाई मेरे रह गए थे, वो अभी भी हैं, तो वो क्या आज संपन्न नहीं? वो अपने पाकिस्तान की स्थिति देख लें, क्या स्थिति वहाँ पे। तब ये यहाँ पे कितने थे, अब कितने हैं, अब कितने हैं? अगर इन पे अत्याचार हो रहा होता, बैन लग रहा होता, या ये कहीं शिकार हो रहे होते, तो हमें नहीं लग रहा कि जितनी इस्लामिक कंट्री हैं, ये लिखा हुआ है, मतलब ये प्रमाणित है, जितनी इस्लामिक कंट्री हैं उसमें इतनी आबादी नहीं बढ़ी जितनी भारत में बढ़ी इस्लाम मोहम्मदन की। अगर अत्याचार हो रहा होता, अगर ये दबाए कुचले जा रहे होते, तो क्या इनकी आबादी इतनी बढ़ जाती? या इनके साथ जैसे आज हलाल पे बड़ी चल रही बहस, तो बहस चल रही, सही बात है, सही बैन हुआ भाई। हम बार बार कह रहे हैं ना कि आप मीट तक होते तो समझ में आता, आप टोस्ट में, बिस्कुट में, झाड़ू में, मिठाई में, ये क्या मतलब भाई? ये सोची समझी राजनीति है, सोची समझी साजिश है, अपने आप को बढ़ाने के लिए अपनी फंडिंग। और फंडिंग कर कहाँ से रहे? कहीं ना कहीं हिंदू भाई, आपको इसे मालूम हलाल वाला, कई लोग को नहीं मालूम, उन्होंने खरीद ले लिया अपना, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? हिंदू भाई जेब से निकल रहा है ना, कहाँ जा रहा है? उनके पास जो सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। तो हम सरकार को भी टैक्स देंगे और इनको भी देंगे, ये पैरेलल चलेगा है कि ये भी 7 ट्रिलियन के आपने बताया कि इनके पास इकोनॉमी है। 7 ट्रिलियन मतलब आप भी समझ लो, 7 ट्रिलियन मतलब आप भी जान लो, 7 ट्रिलियन सबसे बड़ी, बताइए मतलब। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि बहुत सोची समझी साजिश हो रही है? इनको किसने सर्टिफाइड किया कि आप हलाला सर्टिफिकेट बांटो? आपके ऊपर एक मतलब आप जिस देश में रह रहे हैं वहाँ होता है ना, कोई नियम है कि नहीं है? कि आपको बताया, जैसे अभी हमने उदाहरण, वो तो हिंदू था, उसने केवल 4 टिकट की, पुलिस उठा ले गई। अगर एक ज्यादा तो उसको नहीं उठाना चाहिए था पुलिस को। अगर मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है तो पुलिस को ना उठाती, कहती नहीं 4 करो। जो नियम है, जो प्लेटफॉर्म है, जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, तो इसीलिए तो बनाए गए हैं कि सब लोग सर्वधर्म मतलब सही से चलें, किसी को किसी साथ गलत ना कर पाए, कोई कहीं ना गलत काम ना हो। तो ये हमारा कहने केवल इतना ही मतलब भैया कि जो ये हलाल वाला मामला चल रहा है, चाहे कुछ भी अपने मुस्लिम भाई जो सुन रहे हैं या सुनेंगे, उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बात को समझने का प्रयास करें। अगर वो भारत को चाहते हैं तो, और उनके दिल में जो है तो अलग विषय फिर हलाल। सहमत है सरकार के फैसले? हाँ, बिल्कुल 200% पूरी तरीके से। मुसलमान परेशान हो रहा है तो उसमें सहमत है। कहाँ परेशान हो रहा है? ये आप तो गलत बोल लो। कहाँ परेशान हो रहा है? क्या खाना नहीं खा रहे क्या? ये जो राशन दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा उन्हीं को दिया जा रहा है। हम लोगों को क्या दिया जा रहा है? लेकिन सबसे ज्यादा भाई उन्हीं के लिए सोचा जाए। ये भी सरकार सब उन्हीं के लिए सोच रही है। पहले जो सरकार थी उन्हीं के लिए सोच रही है। आज जो हमारे मुसलमान बहनें हैं या भाभी हैं, जो माताएं हैं, सबसे ज़्यादा खुश हैं भाजपा से। क्यों खुश हैं? आपने कभी गए हो आप उन लोगों के बीच में? गए हो तो पूछा तो होगा। मान लो अपने आदमियों के सामने नहीं कह पाती हैं, लेकिन अगर पीठ पूछिए आप उनसे पूछोगे तो सबसे ज़्यादा सरकार इसी सरकार से खुश है वो। क्यों? क्योंकि उनको एक स्थायी रूप मिल गया कि 4 जगह नहीं जाना है, उनको एक ही जगह रहना है।
जैसे अपने यहाँ हिंदुओं के यहाँ मान लो, सिखों के यहाँ या जैनों के यहाँ, मतलब जो अपने इसमें है कि मतलब एक ही है, एक के बाद दूसरी जगह हमें नहीं जाना है। तो क्या वो औरतें नहीं है क्या? मुमननों की औरतें नहीं हैं? वो भी तो औरतें हैं। वो नहीं चाहती हैं एक जगह आ गए हम तो 10 जगह जाए हो। क्या 10 जगह जाना चाहता है कोई? नहीं चाहता है। अगर ये चीज़ें ये ख़त्म हुई हैं तो उनके भी दिमाग में कुछ बात भरी होगी ना। अच्छा, हलाल बैन से हिंदुओं को क्या फायदा हो जाएगा? जो हलाल प्रोडक्ट, हलाल सर्टिफिकेट बंद कर दिया सरकार ने यूपी में, हाँ, उससे हिंदुओं को क्या फायदा मिल जाएगा? हम लोग वही मिलेगा ना। रेट से कोई लेना देना नहीं। रेट से क्या मतलब है भाई? जो रेट है वो रेट बिकेगा। पर कुल मिला के जो हम लोग जैसे अभी जरा हम ले रहे हैं, हमने ये कहा भैया कितने का है? ये हलाल का है। और ये क्या कहते हैं उसको? झटका। इस झटके का है तो हिंदू कहेगा झटके का दो, ये झटके में जाएगा पैसा। ये हलाल का लेंगे तो हलाल में जाएगा। तो हलाल का पैसा का कोई हिसाब किताब होगा? हिसाब किताब है उसका? मान लो ना झटके का होगा ना हलाल का होगा, किसी का नहीं होगा। ये किसके में जाएगा पैसा? इधर देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ने का काम किया जा रहा है। जिस इसमें देश की पैसा अर्थव्यवस्था किसके आप पास तोड़ जाएगा? देंगे तो ऑटोमेटिक वो गुलाम हो जाएगा। आप लोग पहले से देखते आए हैं।